मुझे अपने ही घर में एक कमरा रहने के लिए दिया था। हैरानी की बात कि वो मैडम अकेले रहती थी, फिर भी रोज़ उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आती। आखिर जब मैडम अकेले रहती हैं तो चिल्लाने की आवाज़ किसकी है? बात क्या है, माजरा क्या है, ये जानने के लिए एक दिन मैं मैडम के कमरे में छुपकर बैठ गया और फिर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि वो मैडम तो मेरा नाम सुनील है। मैं आगरा नौकरी की तलाश में आया था। पढ़ाई कम होने के कारण मुझे नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। माँ ने दिए हुए पैसे भी अब ख़त्म होने वाले थे, इसलिए मैंने जो काम मिला वो कर लूँगा ये सोचकर एक होटल में वेटर की नौकरी करना शुरू किया। होटल से पैसे मिलते, उससे मेरा खर्च तो निकल जाया करता। मैं माँ को पैसे नहीं भेज पाता था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैं घर आ रहा था, तभी एक गाड़ी से मैं टकरा गया और गिर गया। मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल के बेड पर था और मेरे सामने एक सुंदर लेडी डॉक्टर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और सिर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे होश में आता देख वो डॉक्टर आगे आई और मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मैंने उस डॉक्टर को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर वो कहने लगी, तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए थे और बेहोश होने के कारण तुम गिर गए थे। गाड़ी स्पीड होने की वजह से तुम्हें ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन मेरी गलती के कारण तुम्हारी ये अवस्था हो गई है। इसलिए आप मेरे घर चलिए ताकि मैं आपको इलाज ठीक से कर सकूं। शुरुआत में तो मैंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, पर उनकी बहुत ज़्यादा जिद करने के कारण मैं उनके घर जाने के लिए तैयार हो गया। उनके घर पर उस डॉक्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो अपने घर जाने के लिए निकला, तभी उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। क्या तुम्हें गाड़ी ठीक से चलानी आती है? और मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। और और उस डॉक्टर ने मेरे रहने की व्यवस्था भी उन्हीं के बंगले में कर दी थी। मैं उन्हें कहने लगा कि क्या मैं आपको मैडम बुला सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। उस दिन से मैं उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगा। मेरा काम बस इतना था कि उन्हें अस्पताल ले जाना और वहाँ से घर वापस लाना। मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल जाया करता था। उनका नाम सुमन था। वे एक प्रसिद्ध और ईमानदार डॉक्टर थे। एक दिन मैं खाना खाने के बाद घर के बाहर चक्कर लगा रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई मैडम के कमरे में दबी हुई आवाज़ में बोल रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उस बंगले में मैडम और मेरे सिवा कोई और नहीं रहता था। कुछ तो मेरे मन में आया, या फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने दिमाग से बाकी सब निकाल कर ये सोचने लगा कि शायद मैडम फ़ोन पर बात कर रही होंगी। सुमन मैडम एक दयालु और ईमानदार डॉक्टर थी। वो अपने पेशेंट के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मुझे उनके यहाँ नौकरी करते हुए 7 से 8 महीने हो गए थे। अभी तक उनमें कुछ बुरा दिखा नहीं। दूसरे दिन मैं भी खाना खाने के बाद चक्कर लगा रहा था, तभी फिर से मैडम के कमरे से आवाज़ आने लगी, लेकिन वो आवाज़ फ़ोन पर बात करने का नहीं था। वे किसी से धीमी आवाज़ पर फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं उनका नौकर था, इसलिए मुझे उनकी बात सुनना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने आज तक उनके किसी भी रिश्तेदार को या उनके किसी दोस्त को नहीं देखा था। उनके रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे, वे अकेले ही इस बंगले में रहती थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, आखिर इतनी रात को उनके घर कौन आया होगा। अभी तक तो उनकी शादी भी नहीं हुई। वो दिखने में सुंदर और आकर्षक थी। उस अस्पताल को छोड़कर वे कहीं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं ही उन्हें लेकर जाता था कहीं भी, और वे अस्पताल से सीधे घर ही आती थी। पर ऐसा कौन था जो मैडम से मिलने आता और मुझे उसकी खबर तक नहीं है। ऐसा सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह मैं मैडम को अस्पताल छोड़ने के लिए निकला। वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे रात भर सोई नहीं थी। उनका चेहरा थका हुआ मालूम हो रहा था। मैंने उनसे अचानक पूछा, क्या हुआ मैडम, आप रात भर सोई नहीं? ये सुनकर वो चौंक कर कहने लगी, क्या हुआ सुनील, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो रात को 11 बजे ही सो गई। मुझे अस्पताल में काम करना होता है, इसलिए मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं रात भर कभी नहीं जागती। सुमन मैडम की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि वे रात भर सोई नहीं।
फिर उन्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उनकी तरफ देखा तो वे कुछ सोचे जा रही थी। फिर मैं उन्हें अस्पताल छोड़कर पार्किंग में गाड़ी लगाने लगा। अब मेरे मन में मैडम के प्रति अजीब विचार आने लगे थे। भोली भाली दिखने वाली मैडम कितनी चालाक औरत थी। शाम को उन्हें अस्पताल से लेकर मैं घर आया। वह अपने कमरे में चली गई। मैं भी कोई काम न होने के कारण अपने रूम में आकर आराम करने लगा। उस दिन भी मैं जानबूझकर खाना खाने के बाद बाहर टहल रहा था। आज भी मुझे मैडम के कमरे से किसी की धीमी आवाज़ में बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने वो सुनने की बहुत कोशिश की पर कुछ सुनाई नहीं दिया। पता नहीं इस समय मैडम से मिलने कौन आया होगा। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तभी मुझे मैडम की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ते हुए मैडम की तरफ भागा और सामने से जो देखा उसे देखकर स्तंभ रह गया। अंदर का दृश्य देखकर मुझे अपने नज़र पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैडम तो पुरुषों के साथ कमरे में जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुमन मैडम आधी रात को 2 पुरुषों के साथ होंगे। मुझे देखते ही मैडम के चेहरे का रंग उड़ गया और मुझसे चिल्लाते हुए कहने लगे, आधी रात को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? पहली बार शायद मुझे मैडम ने इतने कठोर शब्द बोले होंगे। मैंने कहा, मुझे आपके कमरे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, इसलिए मुझे लगा कहीं आप मुसीबत पे नहीं, इसलिए मैं आपसे देखने चला आया। वो दोनों आदमी मेरे तरफ गुस्से से देखे जा रहे थे। मैडम फिर से मुझसे गुस्से से कहने लगी, तुम तुम्हारे कमरे में जाओ और अपने काम से काम रखो। रात में मेरे कमरे के आसपास भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं उल्टे पैर अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत बुरा लगा मैडम का ऐसा रूप। सुमन मैडम एक लेडीज़ डॉक्टर थी। फिर वो दोनों आदमी आधी रात को मैडम के कमरे में क्या कर रहे थे? उनके कमरे में से चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही थी? मुझे अब सच जानना था। मैं अब चुप बैठने वाला नहीं था। जब मैं कमरे में पहुंचा तो एक आदमी ने मैडम का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था और मैडम के बहुत करीब भी था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था सुमन मैडम जैसी सभ्य औरत 2 पुरुषों के साथ रात कैसे बिता सकती है। दूसरे दिन सुबह मैं मैडम से एक शब्द भी नहीं बोला। आज भी उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रात भर की थकावट उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। मैं उनसे नज़रें चुरा रहा था क्योंकि मुझे डर था कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मुझे रहने की भी कोई और जगह नहीं थी। अब मैंने ठान ली थी कि मुझे सच जानना है। मैडम को रात में खाने के बाद टहलने की आदत थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैं उनके कमरे में छुप गया। पर मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैं जो कर रहा था वो कहीं से भी सही नहीं था। पर सच क्या था ये जानना था। थोड़ी देर बाद सुमन मैडम अपने कमरे में आकर बैठ गई। करीब 11 बजे वो दोनों आदमी कमरे में आए। उन्हें देखकर मैडम थोड़ी डर सी गई। उनमें से एक आदमी ने मैडम का हाथ कस के पकड़ लिया। धीरे धीरे मैडम की सिसकियाँ की आवाज़ कमरे में आने लगी। मैं पूरा पसीने से नहा रहा था। मैं मैडम के अलमारी में छुप कर बैठा हुआ था। उनमें से एक आदमी ने मैडम को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और अपने फ़ोन में से कुछ तो उन्हें दिखाने लगा। साथ ही वो मैडम को धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वह अपनी हद पार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरी समझ में आया कि वो दोनों मैडम को ब्लैकमेल कर रहे थे। पर उन्हें मैडम से क्या चाहिए था ये मेरी समझ में आ नहीं रहा था। सुमन मैडम उनके हाथ पैर जोड़ रही थी। ज़रूर उनके पास मैडम का कुछ फ़ोटो होंगे। वो आदमी मैडम से बोला, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उस पर मैडम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जल्द ही उनका काम करेंगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। मैंने देखा कि मैडम बेड पर अकेले रोए जा रही थी। मैं अलमारी से बाहर निकला और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपने सामने देखकर वो शून्य सी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपकी मदद करनी है, पर आप मुझे पहले सच बताना पड़ेगा। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उनकी हर तरह से मदद करूँगा। मेरी मुसीबत के समय आपने मेरी मदद की थी। अब आपके समय में मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके किए हुए एहसान थोड़े चुका सकूँगा। उस पर जो मैडम ने बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग बड़े दिनों से उन्हें धमकी दे रहे थे। उनके पास मैडम के घर वाले के कुछ फ़ोटो थे और मैडम से कह रहे थे अगर उन्होंने उनका काम नहीं किया तो उनके घर वालों को मार डालेंगे। वो आदमी मैडम से गैर कानूनी और अमानवीय काम करवाने के लिए कह रहा था। सुमन मैडम ये आगरा के एक मशहूर डॉक्टर थी। आगरा के नामी गिरामी पैसे वाले लोग उनके पास अपना इलाज कराने आते थे। एक दिन एक अमीर औरत अपना इलाज कराने उनके पास आई। उसे हार्ट अटैक आया था, पर उसकी
केस इतना चिंता करने वाली नहीं थी। सुमन मैडम एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर थे। उन्होंने उस औरत का बहुत ख्याल रखा और उसे ठीक कर दिया। लेकिन एक दिन उसके 2 बेटे मैडम के पास आए और मैडम से उनकी दवाइयाँ बदलने के लिए कहने लगे और मैडम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे कि उनकी माँ की मृत्यु हो जाए। उन दोनों को इसलिए अपनी माँ को मारना था क्योंकि उनकी माँ के नाम पर अथाह संपत्ति थी और वसीयत के हिसाब से उनकी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें वो संपत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्हें सोचा कि वे डॉक्टर की मदद से अपनी माँ को मरवा दें ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन सुमन मैडम ने उन्हें साफ मना कर दिया था और उन दोनों की शिकायत पुलिस स्टेशन में करेंगे ऐसा कहा। पर वह दोनों बहुत चालाक थे। उन्होंने मैडम से कहा कि अगर उन्होंने उनका काम नहीं किया तो वे गांव में रहने वाले उनके परिवार को मार डालेंगे। मैडम उनकी धमकियों से बहुत डर गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कुछ दिनों से वे दोनों इसी तरह मैडम को धमका रहे थे और मैडम उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती रहती। पर अब वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें किसी भी हालत में अपनी माँ को मार डालना था। अब उन्होंने मैडम को 3 दिन की मोहलत दी थी। अगर इन 3 दिनों में मैडम ने उनकी माँ को नहीं मारा तो वे उनके परिवार वालों को मार डालेंगे। उन्हें पता था कि मैडम घर में अकेली रहती हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। बस इसी का फ़ायदा वे उठा रहे थे। मैडम की सारी बातें सुनकर मुझे अपने पर शर्म आ रही थी कि मैंने उनके बारे में जाने क्या क्या सोचा। मैं मैडम को समझाते हुए बोला, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैडम कहने लगी कि वे दोनों मुझ पर नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। आप नहीं जा सकती पर मैं तो जा सकता हूँ ना। मैं पुलिस में उनकी शिकायत करूँगा और सब सच सच बता दूँगा। अगर उन दोनों को एक साथ पकड़ लिया गया तो वे अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दूसरे दिन मैंने सुमन मैडम को अस्पताल छोड़ा और गाड़ी पार्किंग में लगाई और खुद टैक्सी करके पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी बात बताई। उन्होंने सारी सच्चाई बताई। दोपहर तक उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। अस्पताल में एडमिट हुआ और बताने लगे कि सच कहूँ तो वो दोनों मेरे सौतेले बेटे हैं और उनकी नज़र मेरी संपत्ति पर थी। वो दोनों मेरी जान से खेल रहे थे। मैडम ने मेरा धन्यवाद किया और कहने लगी कि आज अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं गलत रास्ते पर शायद चल देती।